गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सृष्टि। आज जो होता है ना, हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमारे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 है। तो हम लोग इस इलेक्ट्रिसिटी में ना बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे, बहुत सारे डेफिनेशंस देखेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हम लोग से करेंगे। तो हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे, उसका इंट्रोडक्शन क्या होगा, कैसे हमारा सीरीज़ चलेगा, अब हम लोग उस पर बात करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट, ये जो है हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सेकेंड टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर इलेक्ट्रिक सर्किट या फिर आप सर्किट डायग्राम, दोनों में से कुछ भी, ये वाला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे। ओम्स लॉ में हम लोग जो होता है पोटेंशियल और करंट का जो ग्राफ बनता है वो हम लोग देखेंगे। रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो रेजिस्टेंस में हम लोग रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे। फिर उसके बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। देन हम लोग पैरेलल वाला पढ़ेंगे, फिर सीरीज़ वाला पढ़ेंगे। फिर हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हम लोगों का पूरा जो होता है ना सेशन होगा। तो इसी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट। पहले इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चार्ज क्या होता है, तो चार्ज होता है एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है मैटर का। जैसे कोई भी मैटर आप उठाइए तो उसमें क्या होता है, मास पाया जाता है। उसी तरीके से अगर हम लोग कोई भी मैटर का बात करें तो उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज पाया जाएगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है किसी भी मैटर का, वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। दूसरी बात अगर हम लोग चार्ज के बारे में करें तो बहुत बार हम लोगों ने ये ना क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि बलून को जब आप सर पे अपने रब करो और उसके बाद क्या करो ना, उसी बलून से सर पे रब करके बलून को थोड़ा ऊपर उठाओ, तो वो आपके सर के जो बाल होंगे ना वो क्या होंगे, वो ऊपर उठने लगेंगे। फिर हमने बहुत बार ये भी किया है ना कि एक सिल्क क्लॉथ या फिर कोई भी कपड़े पे हम लोग स्केल या कम जो होता था ना उसको हम लोग क्या करते थे, रब करते थे और उससे पेपर वगैरह उठाने की कोशिश करते थे। तो ये सब जो एक्सपेरिमेंट हमने जूनियर क्लास में किया भी है, पढ़ा भी है। तो हम लोग जो होता है ना आगे नए चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले चार्ज क्लियर हो गया। चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का। हर मैटर में अगर जिस तरीके से मास होता है उसी तरीके से आपके इलेक्ट्रिक चार्ज भी पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि टाइप ऑफ चार्जेस जो होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। तो चार्जेस जो होते हैं वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। बेसिकली हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो हमारा दो तरीके का होता है। पहला होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। तो अब चार्जेस के बारे में कुछ और चीज़ हम लोग देखते हैं। बेसिकली ये सब चीज़ तो हम लोग जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं कि चार्ज होता है वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है किसी भी मैटर का। हम लोग कितने तरह के चार्ज होते हैं ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब कुछ आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, अगर जब दो सेम चार्ज वाले को जब आप एक दूसरे के क्लोज लाइएगा तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा और अपोजिट चार्ज होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सपोज एक मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव को जब आप नेगेटिव के साथ लाइएगा तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम करेगा। जबकि अगर आप पॉजिटिव को पॉजिटिव के क्लोज लाएगा तो रिपेल करेगा, नेगेटिव को नेगेटिव के क्लोज लाएंगे तो रिपेल करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं अ बॉडी सेड टू बी नेगेटिवली, कोई भी बॉडी जो होता है वो तब हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है। कोई भी बॉडी जो होता है वो तब हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। जैसे सपोज ऑक्सीजन में जो होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। मतलब उसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 इलेक्ट्रॉन। तो उसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी और से लेता है तो उसके ऊपर क्या होता है, 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। तो वो हमारा क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज आयन हो जाएगा। जैसे इबोनेट्रड हुआ, ये सब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज का एक एग्जाम्पल हो गया। ए बॉडी इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज इफ इट लॉस इलेक्ट्रॉन। कोई भी बॉडी जो होता है वो कब पॉजिटिवली चार्ज कहलाएगा, जब वो अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। फॉर एग्जांपल सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। मतलब उसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 1। तो उसके पास ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, या तो उसको स्टेबल होने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की नीड और होगी, या तो उसको स्टेबल होने के लिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना पड़ेगा। अगर वो 7 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो वो स्टेबल नहीं हो पाएगा, बल्कि वो क्या हो जाएगा, वो एटम
एटम टूट जाएगा, वो ब्रेक कर जाएगा, कोलाइड कर जाएगा, वो टूट जाएगा, तो वो क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करना चाहेगा। यहाँ पे जब वो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो उसके पास नेगेटिवली चार्ज आयन कम है, पॉजिटिवली चार्ज आयन ज़्यादा है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा। जैसे ग्लास रॉड को जब हम लोग सिल्क क्लॉथ में रब करते तो यही केस होता है हमारे यहाँ पे। दूसरा अगर हम लोग दूसरा चीज़ अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हमेशा Q से डिनोट किया जाता है। यहाँ तक हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमारा पूरा टॉपिक क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो हम लोग कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जो रेट होता है इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा। जैसे अब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में देख लिया, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। वो जो रेट होता है फ्लो, जो इलेक्ट्रिक करंट जिस रेट से फ्लो करता है वो हमारा जिस रेट से हमारा चार्ज फ्लो करता है वो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। एसआई यूनिट क्या होते हैं इसके, तो कूलम होते हैं, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं इफ क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन टाइम टी सेकेंड। अगर क्यू अमाउंट, क्यू क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट है आपका, डिनोट करते हैं हम लोग। टाइम का क्या होता है, डिनोट किससे किया जाता है, टी से। तो क्यू अमाउंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चार्ज जो होता है, मानी एक यूनिट चार्ज जो होता है वो फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड में, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, 1 कूलम कहलाएगा। अब सपोज क्यू को में हम लोग क्या, क्यू किसका है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज में हम लोग क्या कह सकते हैं, नंबर इंटू इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। तो क्यू इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू नंबर इंटू इलेक्ट्रॉन बाई टाइम हो गया। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है एक यूनिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगर हम लोग बात करें एसआई यूनिट की इलेक्ट्रिक करंट की, तो एसआई यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का, एम्पियर होता है हमारा। ये जो है ना हमारा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है हमारा, एक स्केलर क्वांटिटी है। व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज सेड टू बी एम्पियर। देखिए सपोज एक कूलम चार्ज होता है जब वो फ्लो करता है इन 1 सेकेंड में, एक कूलम चार्ज जब वो फ्लो करेगा 1 सेकेंड में, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, 1 एम्पियर कहलाएगा। स्मॉलर यूनिट जो होता है करंट का वो मिली एम्पियर में होता है और माइक्रो एम्पियर में। मिली एम्पियर मतलब 1 MA इक्वल टू कितना होता है, 10⁻³ एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। अब एक न्यूमेरिकल है, जैसे एक करंट फ्लो कर रहा है 150 मिली एम्पियर में फ्लो कर रहा है थ्रू अ सर्किट फॉर 2 मिनट, सर्किट से फ्लो कर रहा है 2 मिनट में फ्लो कर रहा है, उसको टाइम 2 मिनट लग रहा है। तो आपसे चार्ज पूछ रहा है, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले करंट जो है वो हमारा मिली एम्पियर में, इसको एम्पियर में चेंज करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। टाइम हमारा मिनट में है तो इसको हम लोग सेकेंड में चेंज कर दिए। फिर हम लोग अपना सिंपल चार्ज का जो फॉर्मूला होता है I/T वाला जो है ना, उससे हम लोग क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, ए टोटल ऑफ 6 × 10⁻46 इलेक्ट्रॉन है, फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर से, एंड एक्सटर्नल पावर ऊपर से सप्लाई किया जा रहा है 20 सेकेंड पे। तो आपको करंट की वैल्यू निकालनी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, 6 × 10⁻46 है। टाइम हमारा 20 सेकेंड लग रहा है। करंट हमें पता नहीं है, तो Q का फॉर्मूला क्या होता है, Q = N × E होता है। तो अगर हम लोग I की बात करें तो I = Q/T हो गया, तो नंबर इंटू इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो नंबर हमारे दे रखे, इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू हमें पता है, 20 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और है, एक कंडक्टर है वो करंट को कैरी कर रहा है 0.2 एम्पियर में, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। हमें अमाउंट ऑफ चार्ज बताने हैं जो कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से फ्लो करेगा 30 सेकेंड में, और आपसे ये भी पूछ रहा है कितना इलेक्ट्रॉन जो होता है इस टाइम इंटरवल में फ्लो करेगा। तो सिंपल पहले हम लोग क्या, एम्पियर हम लोगों को करंट दे रखा है, ठीक है, उसके बाद हम लोगों को टाइम दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चार्ज पता कर लेंगे, और उसके बाद जो भी चार्ज आएगा उससे हम लोग क्या कर लेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता कर लेंगे।
इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट वाला टॉपिक हमारा पूरी तरीके से क्लियर हो गया। एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में क्या देखा कि वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है हमारी। वो दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। फिर हमने चार्ज की यूनिट देखी थी, ठीक है। चार्ज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो आई से डिनोट करते हैं हम लोग। फिर हम लोगों ने करंट की बात की थी, तो करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसको हम लोग करंट बोलते हैं। करंट की जो एसआई यूनिट थी वो क्या थी, हम लोगों की एम्पियर निकल कर आई थी। फिर अब हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स देखा। अब हम लोग आगे करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं पर यूनिट वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब कितना वर्क डन हो रहा है आपके पर यूनिट चार्ज में, कितना वर्क डन हो रहा है, वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं भी से, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन बाय चार्ज, हम लोग लिख सकते हैं। तो V इक्वल टू W/Q, इसको हम लोग एनर्जी बाय चार्ज भी लिख सकते हैं, तो E/Q हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जब भी चार्ज होता है वो फ्लो करेगा, वो हायर यूनिट से लोअर पार्ट में फ्लो करेगा। वर्क डन बाय अ मूविंग चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब कोई भी वर्क डन होता है, हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी पार्टिकल अगर फ्लो कर रहा है तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो इक्वल होगा। जैसे वर्क डन जो हो रहा है किसी भी मूविंग पार्टिकल का इन्फिनिटी से टू दूसरे पॉइंट तक, तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल होगा। तो इसको हम लोग वोल्टेज भी बोलते हैं। तो 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाई क्या होता है, हम लोग का चार्ज होता है। तो वर्क डन को हम लोग J से डिनोट किए, चार्ज को C से किए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, JC इनवर्स लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्ट आ जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल एट 2 डिफरेंट पॉइंट। 2 डिफरेंट पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लीजिए हमारा कोई ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी में, इसको हम लोग क्या किए, A पॉइंट तक लाए, तो हम लोगों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, WA/Q हो गया। फिर EC को हम लोग क्या किए, फिर किसी ने ऊपर इन्फिनिटी में से फेंक दिया, फिर हम इसे B तक लाए, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट B पे कितना हो जाएगा, WB/Q हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो हमें B से A तक लाने में कितना लगा, तो VA माइनस VB हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस B से A तक का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है 2 पॉइंट के बीच का, इज सेड टू बी 1 वोल्ट। 2 पॉइंट के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहता है उसको 1 वोल्ट हम लोग कब बोलेंगे, जब हम लोगों का कोई भी 1 जूल ऑफ वर्क डन, किसी भी चीज़ को करने के लिए 1 जूल लग रहा है 1 कूलम में इलेक्ट्रिक चार्ज में एक पॉइंट पे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट कहलाएगा। करंट को हम लोग एमीटर में मेज़र करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्ट मीटर में मेज़र करते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पढ़ने से पहले ये डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एक वाटर है, यहाँ पे हम एक बार छेद कर दिए, यहाँ पे कर दिए और यहाँ पे कर दिए। यहाँ पे वाटर जो होता है वो काफ़ी लो प्रेशर से गिर रहा है, इसमें तो मॉडरेट है आपका, और ये काफ़ी हाई प्रेशर से गिरेगा। तो देखिए इसमें क्या पता चल रहा है कि जो लो प्रेशर से गिरेगा तो वो वीकर जेट होगा, जो हाई प्रेशर से गिरेगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट जेट होगा। ये ओम्स लॉ सबसे पहले किसने दिया था, तो जर्मन के एक फिजिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। ये जो होता है हम लोगों को ओम्स लॉ जो होता है वो हम लोगों को रिलेशनशिप बताता है करंट के बारे में, करंट से जो मेटेलिक वायर में और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में हमें बताता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के हिसाब से इलेक्ट्रिक करंट जो होता है जो फ्लो करता है कंडक्टर के ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। मतलब इसके हिसाब से ना जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है ना किसी भी यूनिट में ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो पोटेंशियल डिफरेंस के, जब हम लोग अप्लाई करेंगे।
पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, रिमेन अनचेंज रहेगा, किसी तरीके का कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो सपोज इफ वी बी द पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हम लोग मान लीजिए कि भी जो है वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है जो हम लोग अप्लाई करें किसी भी कंडक्टर पे, थ्रू विच अ करंट आई फ्लो कर रहा है, तो आई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भी का। जब हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, वो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 1/r आ जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं vi/r हो जाएगा, हम v/r हो जाएगा हम लोगों का। ऊपर के फॉर्मूले से हम लोगों को v/r, i=v/r से हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि करंट जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो रेजिस्टेंस के। यहाँ पे r जो है वो रेजिस्टेंस है, अगर हम लोग रेजिस्टेंस को बढ़ा दे, डबल कर दे, तो करंट हमारा आधा हो जाएगा। अगर करंट को आधा कर दे तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का अगर हम लोग ग्राफ की बात करें तो वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ डिनोट होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस और क्या कहते हैं करंट की बात करें, करंट का ग्राफ देखें तो वो हमारा जो होता है ना स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। क्यों स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, तो अगर हम लोग ग्राफ की बात करें तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। क्यों स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, क्योंकि हम लोगों का जो करंट होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पोटेंशियल डिफरेंस के, तो इसका जो ग्राफ होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में पास करेगा। अब लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का लिमिटेशन क्या क्या है, तो टेम्परेचर और फिजिकल स्टेट जो होते हैं मैटर के, ये रिमेन कांस्टेंट रहते हैं, इसमें कोई भी तरीके का कोई भी चेंजेस नहीं होता है। ये कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है हम लोग का, जैसे हम लोग का क्या कहते हैं ग्रेविटेशनल लॉ यूनिवर्सल लॉ है, तो ये जो ओम्स लॉ है ये कोई हमारा यूनिवर्सल लॉ नहीं है। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये देख लीजिए। करंट जो होता है वो हमेशा फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, ये पहले बोली गई थी ये बात। बाद में जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तब हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करता है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो फिर हम लोगों के साइंटिस्ट ने बोला कि कोई बात नहीं, जो पहला पता चल गया है या फिर जो इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल गया हम लोग दोनों पढ़ेंगे। तो क्या होता है हम लोगों का ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है। आगे के सेशन में हम लोग न्यूमेरिकल्स के प्रॉब्लम को देखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के प्रॉब्लम्स वगैरह को देखेंगे, रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।